हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कोई ऐसे लक्षण होते हैं जो पीरियड मिस होने से पहले ही बता सकें आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों पीरियड मिस जैसे ही होते हैं वैसे ही महिलाएं समझ लेती हैं कि वह प्रेग्नेंट हैं और पीरियड मिस होने के बाद जब वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वह समझ जाती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी रुक चुकी है। लेकिन इससे पहले भी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि वह प्रेग्नेंट हैं भी या नहीं, तो ये पता आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी होते ही हार्मोन में चेंजेस होने के कारण बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं जिससे आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और ये बातें महिलाओं के लिए टाइम रहते जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि अगर उन्हें पीरियड मिस होने से पहले ही पता चले कि उन्हें प्रेगनेंसी रुक गई है तो फिर वह सावधान हो जाएं, अपनी प्रेगनेंसी की केयर करना स्टार्ट कर दें और कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई भी ऐसी मेडिसिन गलती से ना ले लें जिससे उनकी प्रेगनेंसी खतरे में हो जाए। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम ओवुलेशन पीरियड के बाद नोटिस करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप अच्छे से खाना खाएं, अच्छी डाइट लें और पानी अधिक पिएं और ज्यादा गर्म चीजों का सेवन ना करें, ताकि मिसकैरेज से आप बच सकें। क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का खतरा सबसे अधिक रहता है। आइए जानते हैं वह सारे सिम्टम जो पीरियड डेट से पहले ही आपको बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और साथ ही में हम वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि ये जो इम्प्लांटेशन पेन होता है उसमें और पीरियड के जो पेन में उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और साथ ही में हम देखेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स आएंगे या फिर आप प्रेग्नेंट होंगे। और लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आपको 100% बताती है कि आपके पीरियड्स 1-2 दिन में आ जाएंगे। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें। और वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। चलिए अब आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी होते ही महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का सा दर्द होता है और ये दर्द आपको पीरियड डेट के कुछ दिन पहले या फिर पीरियड डेट वाले दिन भी हो सकता है। अगर बात करें सबसे पहले लक्षण की प्रेग्नेंट होने की, तो ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है। क्योंकि जब आपके अंदर ओवुलेशन होता है ऐसा आपके पीरियड के बीच वाले दिनों में होता है। ओवुलेशन के टाइम अंडा बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो फिर अगर वहां आपके पार्टनर का जो सेल है वो पहले से मौजूद हो या फिर ओवुलेशन डे के टाइम आपके पार्टनर का सेल है जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए, तो फिर स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है और फिर ये एम्ब्रियो की शेप में आ जाता है और फिर यूट्रस की लाइनिंग में जाकर चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसी टाइम महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द होता है जिसे इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। और ये दर्द इम्प्लांटेशन के टाइम क्यों होता है? ऐसा अंदर क्या होता है जिसके कारण आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्टिलाइज हुआ अंडा अंदर जाकर यूट्रस की लाइनिंग जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वहां पे गड्ढा करता है, वहां पे होल करता है। जब ये वारो करता है, उस जगह को खोदता है, तो महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, इम्प्लांटेशन पेन होता है। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन पेन होता कहाँ है, प्रेग्नेंट होने का पेट दर्द होता कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, यूट्रस आपके पेट के निचले हिस्से में होता है और उसके दोनों साइड ओवरीज होती हैं। तो होता क्या है, अगर यूट्रस के टॉप में ऊपर की तरफ अंडा इम्प्लांट हो, एग इम्प्लांट हो, फर्टिलाइज हुआ, तो महिलाओं को बीच में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। नाभि से सीधा नीचे वाले भाग में मिडिल में दर्द होने लगता है। और कई बार आपको पेट के लेफ्ट या फिर राइट साइड में भी पेन होता है। आपने बहुत बार महिलाओं से सुना होगा कि पेट के लेफ्ट साइड पेन हो रहा है, राइट साइड पेन हो रहा है। तो पेट के निचले हिस्से में आपको लेफ्ट या फिर राइट साइड भी पेन होता है इम्प्लांटेशन के टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, एम्ब्रियो यूट्रस की लेटरल वॉल साइड वाली वॉल्स में जाकर चिपकता है। आपको पेट के निचले हिस्से में ऐसे में लेफ्ट या राइट साइड में दर्द होता है। इसलिए जो इम्प्लांटेशन पेन है वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है या फिर सेंटर में भी हो सकता है। अब बात करते हैं ये पेट दर्द है जो कितनी देर तक होता है। ये दर्द आपको 1 से 2 मिनट के लिए या फिर 1 से 2 घंटे के लिए या फिर 1 से 2 दिन के लिए भी होता है। उसके बाद ये दर्द ठीक हो जाता है, इससे ज्यादा दिनों तक नहीं होता है। और ये दर्द लगातार नहीं होता है फिर ठीक हो जाता है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है। और कभी कभी इस दर्द के साथ साथ आपको कमर में भी दर्द हो सकता है और टांगों में भी, पैरों में भी हल्के हल्के क्रैम्प्स हो सकते हैं। और कई बार महिलाओं को पेट में दर्द के साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है।
ये ब्लीडिंग पिंक कलर की या फिर डार्क ब्राउन कलर की हो सकती है और ये ब्लीडिंग बहुत कम होती है, इसका सिर्फ दाग सा ही लगता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको पैड की जरूरत नहीं होती है और ये ब्लीडिंग हर प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं होती है और इम्प्लांटेशन का जो पेट में दर्द होता है वो भी सबको नहीं होता है। ये भी हो सकता है, आपको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान रखें, अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले पेट में दर्द हो रहा है या फिर पेट खराब है, जैसे पेट में गैस या फिर कुछ भी खाती हैं पेट खराब हो जाता है, आपको बार बार लूज मोशन हो रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी भी तरह की मेडिसिन ना लें या फिर कोई पेन किलर ना लें। इम्प्लांटेशन पेन अगर आपको हो रहा है तो आप पेन किलर भी ना लें जिससे आपकी प्रेगनेंसी खराब ना हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन के टाइम पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक और कई बार पीरियड डेट के बाद भी महिलाओं को अक्सर डाइजेस्टिव इश्यू हो जाते हैं, जैसे पेट में गैस, कब्ज की शिकायत, बार बार पॉटी आना, कुछ भी खाते ही लूज मोशन स्टार्ट हो जाना। ये सब प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण आपको कब्ज, गैस, पेट फूला फूला सा रहना और पेट खराब रहना जैसी शिकायत हो जाती है। और इसी हार्मोन के कारण महिलाओं को उल्टी जैसा फील होता है, उल्टी करने का मन करता है और कई बार कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो आपको पहले तो पसंद होती हैं लेकिन अब आपको उनको देखकर ही मन खराब होने लगता है, जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है। ये सब इम्प्लांटेशन के टाइम होता है, इसलिए आपको ये भी पता होना जरूरी है कि इम्प्लांटेशन होता कब है। तो जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, ओवरी से अंडा बाहर आ जाता है, तो उसके लगभग 6 से 12 दिन के अंदर ही इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका ओवुलेशन कब होता है और आपका इम्प्लांटेशन कब होता है? हर महिला की पीरियड साइकिल अलग अलग होती है, उस हिसाब से महिला का ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन भी अलग अलग टाइम पे होता है। पीरियड साइकिल अगर आपकी 25 दिन की भी होती है, कई बार 28 दिन की होती है, 30 दिन की होती है या 32 दिन की होती है, 35 दिन की होती है। जैसे देखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो उनका ओवुलेशन पीरियड के 14वें दिन में होगा और 28 दिन की पीरियड साइकिल में आपका इम्प्लांटेशन आपके पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड के 26वें दिन तक हो सकता है। जिस दिन आपको पीरियड आए, आपको उस दिन को पहला दिन मानना है। जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हो, जिस दिन आपको, जब आपके लास्ट पीरियड आए थे, जो पहले पीरियड आए थे, ठीक है, उसके स्टार्ट वाले दिन, जिस दिन आपको पहला पीरियड आया है, पहले दिन को आपको पहला दिन मानना है। आपको ये नहीं करना है जब आपके पीरियड खत्म हो जाए उसको पहला दिन नहीं माने, जब आपके पीरियड आए हैं उसको पहला दिन माने। और पीरियड का जब आपका 20वां दिन होगा और 20वें से लेकर पीरियड के 26वें दिन तक आपका जो है वो इम्प्लांटेशन पेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर 30 दिन की पीरियड साइकिल आपकी है तो फिर आपका ओवुलेशन पीरियड के 16वें दिन होता है और इम्प्लांटेशन पेन आपको पीरियड के 22वें दिन से लेकर 28वें दिन तक हो सकता है। और अगर पीरियड साइकिल आपका 32 दिन का है तो फिर आपका इम्प्लांटेशन पेन आपको पीरियड के 24वें दिन से लेकर 30वें दिन में हो सकता है। और अगर आपकी पीरियड साइकिल 35 दिन की है तो आपका ओवुलेशन पीरियड के 21वें दिन में होगा और इम्प्लांटेशन पीरियड के 27वें दिन से लेकर पीरियड के 33वें दिन तक आपका इम्प्लांटेशन पेन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब इम्प्लांटेशन पेन के साथ साथ कुछ और भी प्रेगनेंसी सिम्टम फील होते हैं जो 100% बताते हैं आप प्रेग्नेंट हैं। और एंड में मैं आपको, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि पेट में दर्द प्रेग्नेंट होने का हो रहा है या फिर पीरियड्स का हो रहा है, क्योंकि पीरियड्स के टाइम भी आपको पेट में दर्द होता है जिसको लेकर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखें और पूरा देखें। और अगर चैनल पर पहली बार है तो उम्मीद है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ऐसा करने से आपको कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा और चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी तो वो भी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आइए जानते हैं सबसे पहले प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में। आपको ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट के निपल्स में दर्द हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, थकावट, कमजोरी, जिसके कारण आपको बहुत अधिक नींद भी आने लगती है। आप बहुत ज्यादा लेजी फील करती हैं अपने आप को, आपको मन करेगा कि आप पूरा दिन लेटी रहें, जी घबराना, बेचैनी, मूड स्विंग होना, बात करने का मन नहीं करता है कई बार आपको लोगों से, और किसी के साथ भी आपको कई बार मन नहीं करेगा बात करने का। जो आदमी आपको पहले अच्छा लगता था लेकिन अब उससे आपको बात करने
करने का दिल नहीं कर रहा है, कभी कभी आपको गुस्सा आना और बिना मतलब के रोना आना, कभी भी आप रोने लगेंगी और चिड़चिड़ा सा स्वभाव आपका हो जाता है, बार बार टॉयलेट आना, यूरिन का कलर है जो वो भी येलो कलर का हो जाता है, खाना देकर उल्टी जैसा फील होने लगेगा। लेकिन ये बात भी आपके लिए समझना जरूरी है कि ये सारे सिम्टम आपको फील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कई बार महिलाओं को कोई भी सिम्टम फील नहीं होता है तो भी वो प्रेग्नेंट होती हैं। कई बार किसी महिला में प्रेगनेंसी के बहुत से सिम्टम होते हैं और किसी महिला में कम सिम्टम होते हैं, और कुछ महिलाओं को कोई भी सिम्टम नहीं दिखता है, उन्हें सिर्फ पीरियड मिस होने से ही पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसलिए आप ऐसे नहीं सोचें कि उस महिला को तो प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम फील हुए थे, मेरी फ्रेंड को प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम फील हुए थे, उसे उल्टी भी आई थी लेकिन मुझे नहीं आ रही है। तो ऐसा होना कंपलसरी नहीं है। आप बस इतना समझ लें कि पेट में हल्के दर्द के 1-2 दिन बाद अगर आपके पीरियड नहीं आए तो आप समझ लें कि आप प्रेग्नेंट हैं। एक और छोटी सी ट्रिक जिससे आप 100% समझ सकती हैं कि आपके पीरियड आएंगे या नहीं। आपको क्या करना है, पीरियड डेट के 1 से 2 दिन पहले अपने प्राइवेट पार्ट में अपने हाथ की मिडल फिंगर आपको अंदर डालनी है, इंसर्ट करनी है। इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, आप जब भी फिंगर डाल रहे हैं अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और नेल्स को कट कर लें। अगर आपकी फिंगर पूरी तरह से अंदर इंसर्ट किए बिना ही, पूरी फिंगर आप इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हाफ फिंगर ही इंसर्ट करने से ही आप अपनी सर्विक्स को यानी बच्चेदानी को टच कर पा रहे हैं, उसे छू पा रहे हैं, तो आपके पीरियड 1-2 दिन में आ जाएंगे। क्योंकि पीरियड के टाइम सर्विक्स नीचे आ जाती है, जो आपके बच्चेदानी है उसका मुंह है जो वो नीचे आ जाता है, जिससे आप बड़ी ही आसानी से फिंगर डालकर टच कर पाती हैं। आपको फिंगर ज्यादा अंदर तक नहीं लेनी पड़ती है। ये 100% कंफर्म टेस्ट है कि आपके पीरियड्स आएंगे। और अगर आपको सर्विक्स को टच करने में, बच्चेदानी को टच करने में काफी मुश्किल आ रही है, फिंगर को ज्यादा अंदर लेना पड़ रहा है, इट मीन्स आपका गर्भधारण हो चुका है और आप प्रेग्नेंट हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट होने पर सर्विक्स ऊपर चली जाती है, जिससे आप आसानी से टच नहीं कर पाती हैं, और सर्विक्स टच करने पर आपको गोल शेप की, बिल्कुल बॉल की शेप की तरह लग सकती है, मसल्स की तरह आपको बिल्कुल गोल सी, हार्ड सी फील होगी अगर आपके पीरियड्स आने वाले होंगे, और सॉफ्ट सी फील होगी, बिल्कुल स्मूथ सी फील होगी अगर आप प्रेग्नेंट हो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।